तो मूवी के शुरुआत में हमें एक ईडन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने अपार्टमेंट में बहुत ही आराम से सो रहा था कि तभी अचानक से उसकी आंख एक बहुत ही अजीबो गरीब तरह के आवाजों से खुल जाती है, जिसे सुनकर ईडन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो जाकर अपने दरवाजे में बने एक छोटे से होल से बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद वो अपने टीवी को चालू जैसे ही की, लेकिन टीवी पर तो सिग्नल ही नहीं आ रही थी, जबकि स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग लगातार चलती ही जा रही थी। यह देखकर ईडन को कुछ अजीब लगा कि ऐसे कैसे अचानक से सिग्नल चले गए और ऐसी इमरजेंसी वार्निंग क्यों भेजी जा रही है। अभी वो यह सोच ही रहा था कि तभी उसे बाहर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। वो फौरन से अपने बालकनी की तरफ भागा तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि लोग इधर उधर बौखलाते हुए भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्हें कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। ईडन भी इतना बौखला चुका था कि उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर चल क्या रहा है कि उसी दौरान उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उसके पास के ही बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाती है। उसके आंखों के सामने ऐसा होता हुआ देखकर उसकी तो हवा टाइट हो जाती है कि तभी उसकी नजर नीचे एक बच्ची पर गई जो भीड़ में शायद खो चुकी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को उस बच्ची की हेल्प करने के लिए चिल्लाने लग गया, लेकिन अगले ही पल वो छोटी बच्ची अपने आसपास के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है और लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से काटने लग जाती है। यह देखने के बाद ईडन का आंख अब पूरी तरह से खुल जाता है। उसे यकीन हो चुका था कि यहाँ इस शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन जल्दी से बालकनी से निकलकर अपने अपार्टमेंट में चला गया कि तभी उसने देखा कि उसी टाइम पर एक आदमी उसी के घर में घुस गया है, जो वो भी अपनी जान बचाने के फिराक में था। उसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ईडन को लग रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी ही है। दरअसल ये ईडन का नेबर था और वह ईडन से कहने लगा कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। इमोशंस में वो कहने लगा कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया था, लेकिन मैं उनसे खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस गया। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वो जैसे ही बाथरूम की तरफ मुड़ा तब ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखते ही ईडन समझ चुका था कि यह भी अब जल्द ही ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ईडन अपनी सेफ्टी के लिए एक नाइफ को उठा लिया। कुछ देर के बाद जब ईडन का पड़ोसी बाथरूम से होकर आया तो उसने ईडन के हाथ में चाकू देखकर समझ गया ईडन मुझे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाला है, ऐसा न हो। इसीलिए वो ईडन से कहने लगा कि देखो मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। अभी उसका यह कहना ही था कि उसकी आंखें बदलकर रेड होने लग जाते हैं और यह देखकर ईडन समझ जाता है कि इस पर भी वायरस का असर होने लग चुका है। तब ईडन अपने पड़ोसी से कहा कि जल्दी से मेरे घर से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब ना चाहते हुए भी उसका पड़ोसी उसके घर से निकल तो जाता है, लेकिन ईडन के दरवाजे के होल से देखने पर उसे पता चला कि वहाँ पर मौजूद ज़ॉम्बी ईडन के पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। यह देखने के बाद तो ईडन के शरीर में बेचैनी बढ़ने लग चुकी थी और वो जल्दी से दरवाजे को लॉक्ड कर देता है। थोड़ी ही देर के बाद जब शांत का माहौल हुआ तो वो बैठकर न्यूज देखने लग गया, जहाँ पर इस इन्फेक्शन के बारे में बताया जा रहा था। रिपोर्टर बताती है कि यह खतरनाक सा वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका है, इसीलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड अभी तक नहीं है वो किसी भी सूरत में अपने बिल्डिंग घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले और अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे लॉक्ड करके रखें। काफी बेचैनी के साथ ईडन अपने घर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सारी लाइन पूरी तरह से बिजी बता रही थी। जब वो अपने मैसेज चेक किया तो उसे अपने पेरेंट्स के कुछ मैसेज मिले। ईडन के पेरेंट्स मैसेज में लिखा हुआ था कि पूरे शहर में फैल चुके हैं, जिस वजह से हमें तुम्हारे पास आने में टाइम लग सकता है, इसीलिए तुम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। अपने पेरेंट्स के बातों का केयर करते करते उसे इस अपार्टमेंट में शाम हो जाती है। ईडन अपने बालकनी में बैठे हुए बाहर का नजारा देख रहा था। बाहर पूरा का पूरा शहर वीरान हो चुका था। यहाँ हर जगह आग ही आग और धुएं दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर ईडन पूरी तरह से टूट जाता है और वो सोचने लगा कि इस तरह के हालात में आखिर वो कैसे अकेले जिंदा रहेगा। अब इस तरह के हालातों का सामना करने के लिए वह अपने अपार्टमेंट के पूरे रूम में छोटे छोटे नोट्स लगा देता है ताकि इन नोट्स को देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे, और वो मिरर पर Day 1 लिख देता है। ईडन को पूरा यकीन था कि यह ज़ॉम्बी वायरस कई महीनों तक भी चल सकता है, इसीलिए इन मुश्किल हालात में वो अपने घर में ही एक सेफ जगह बना लेता है ताकि वो हर आने वाले खतरों के लिए तैयार और सामना करने में पीछे ना हटे। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं जो सीधा 1 वीक बीत चुका था। रात में वो अपने लैपटॉप पर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें वह बताता है कि उसके अपार्टमेंट में अकेले कैसे दिन गुजर रहे हैं। साथ ही वो अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश की,
लेकिन सिग्नल अभी भी नहीं आ रहे थे। वक्त के साथ साथ अब ईडन को अकेलापन महसूस होने लग चुका था और एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा तो वो यह देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। ऊपर से ईडन के पास का खाना भी ज्यादा मात्रा में खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो अब थोड़ा थोड़ा खाना खाकर गुजारा करने लगा था। ईडन घिरे हुए ज़ॉम्बियों के बीच में अकेला फंसा हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। एक दिन जब ईडन अपने लैपटॉप में कुछ देखने लग गया तभी उसे किसी के आहट सुनाई देती है। वो फौरन से खुद की बचाव के लिए एक बेसबॉल बैट हाथ में लेकर तैयार हो गया और तभी हम यह देख पाते हैं कि छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की ईडन के अपार्टमेंट में आ पहुंचती है। यह देखते ही ईडन खुद को बचाने के लिए किसी कोने में छिप गया और जब वो लड़की ईडन के रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग गई तो इसी का मौका देखकर ईडन पीछे से उस लड़की के सिर पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जबकि उस वेंटिलेशन के रास्ते जो लड़की आई हुई थी उसी को अब ईडन एक सर्फ बोर्ड से उस रास्ते को क्लोज्ड कर दिया ताकि यहाँ से अब कोई दूसरा ज़ॉम्बी अंदर न आ सके। धीरे धीरे दिन गुजरते चले जाते हैं। ईडन जैसे तैसे करके जिंदा रहने की लगातार कोशिश किए जा रहा था। एक दिन जब वो अपनी एक और रिकॉर्डिंग कर रहा था कि तभी उसी टाइम उसे अपनी फोन पर घंटी बजती हुई सुनाई दे पड़ी। वो जल्दी से फोन को रिसीव की और उसने देखा कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया हुआ है। उसकी मॉम बताने लग गई कि हम लोग इसी शहर के काफी करीब आ चुके हैं और कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि ईडन की मॉम अपनी बातों को पूरा करती तभी उसी टाइम पर उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग घेर लिए थे। ईडन वॉइस मैसेज के आखिरी कुछ सेकंड्स के लिए अपनी मदर फादर का चीखते चिल्लाते हुए आवाजों को सुनता है और फिर मैसेज बंद हो जाता है। यह सब सुनने के बाद ईडन को यकीन हो चुका था कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो काफी ज्यादा ही रोने लग चुका था क्योंकि अब उसके पास बचे हुए लाइफ को इस दुनिया में जीने की कोई वजह नहीं बची थी। अब वो यहाँ से उसी बेसबॉल बैट को उठाया और यहाँ से भागने का प्लान बनाया। घर से बाहर निकलते ही उसे काफी सारे इन्फेक्टेड लोग दिखाई दे पड़े। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर जाती है जो अभी तक जिंदा तो था लेकिन वो काफी बुरी तरह से घायल था, जिस वजह से वो ईडन पर अटैक भी नहीं कर सकता था। इसके बाद ईडन बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लग जाता है लेकिन उसे कहीं से भी रास्ता ऐसा नहीं मिल रहा था जहां से वो बाहर निकल सके, क्योंकि हर एक जगह पर ज़ॉम्बिस खड़े हुए नजर आ रहे थे, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि वो इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों के बीच से यहाँ से नहीं निकल सकता। और अब जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ा तभी इन्फेक्टेड लोग ईडन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ईडन जैसे तैसे करके खुद को बचाते हुए अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और फ्रिज को दरवाजे के सामने लाकर उन्हें बाहर ही रोक कर रखता है ताकि कोई भी इन्फेक्टेड अंदर ना आ सके। अब ना चाहते हुए ईडन को फिर से अपने ही घर में बिताना पड़ता है। कई हफ्तों से एक ही घर में अकेले पड़े पड़े रहने की वजह से ईडन का दिमाग खराब होता जा रहा था। उसका इन हालातों में जीना अब पूरी तरह से मुश्किल हो चुका था कि तभी अचानक से पूरे शहर की बिजली भी चली जाती है। यह देखकर ईडन और भी ज्यादा गहरे सदमे में चला जा चुका था और वह अब सोचने लग जाता है कि आगे की जिंदगी आखिर कैसे बिताऊंगा। उसके पास ना खाने पीने का कुछ था ना ही सिग्नल, इवन बिजली भी अब जा चुकी है। यह सब कुछ सोचकर ईडन अपने आप को और ज्यादा अकेला महसूस करने लग गया था। इसके बाद ईडन अपनी जिंदगी से तंग आकर अपने लैपटॉप चालू किया और उसमें दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। कैमरे में देखते हुए कहने लगा कि आज वायरस को फैले हुए 42 दिन हो चुके हैं। यह भी कहने लगा कि मैंने इन हालातों में खुद को जिंदा रखने के लिए सब कुछ कर लिया लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने पिछले 2 दिनों से ना खाना खाया है और ना ही पानी पिया है, इसीलिए अब घुट घुट कर जीने से अच्छा यही है कि मैं अपनी जान दे दूं। इसके बाद वो पूरे 42 दिन इन मुश्किल हालात में जीने के बाद सब कुछ खत्म करने का फैसला करता है और जैसे ही वो खुद को लटकाकर मारने ही वाला था तभी उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर जाती है जहां उसे एक लड़की दिखाई दे पड़ी। इतने दिनों के बाद वो लड़की को देखकर शॉक्ड में आ चुका था और उसे अब जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है, लेकिन तभी उसका पैर चेयर से स्लिप कर जाती है और वो तड़पने लग जाता है। किस्मत तो उसकी अच्छी थी कि रस्सी पतली थी जो टूट गई और उसकी जान बच जाती है। जिसके बाद ईडन फौरन खिड़की के पास जाकर उस लड़की को गौर से देखने लग जाता है। एक जिंदा नॉर्मल लड़की को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो पिछले 42 दिनों के बाद किसी इंसानों को अपने आंखों से देख रहा था। तभी वो लड़की भी ईडन को देख लेती है लेकिन वो लड़की जल्दी से विंडो से पर्दा बंद कर लेती है क्योंकि वो उसे ज़ॉम्बी समझ रही थी।
अगले दिन ईडन खिड़की के पास जाता है जहाँ वो उस लड़की को फिर से गौर से देखने लग गया। अब इससे पहले कि वो लड़की ईडन को फिर से ज़ॉम्बी समझकर छुप जाती, ईडन जल्दी से एक पेपर पर हाय लिखकर उसकी तरफ हाथ हिलाता है। यह देखकर वो लड़की समझ चुकी थी कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है। लड़की को भी अब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। अब यहाँ से ईडन पेपर के जरिए उस लड़की को अपना नाम बताया। यह देखकर वो लड़की भी अपना नाम ईवा बताती है। ईवा ईडन से पूछने लग गई कि क्या तुम्हारे पास खाने पीने की कुछ है? तब ईडन उसे बताता है कि मेरे पास खाने की कुछ भी नहीं है, लेकिन पीने के लिए ढेर सारा पानी है। ईवा देखती है कि उसके घर के दरवाजे के पास ज़ॉम्बी आ चुके हैं, जिस वजह से ईवा पर्दा बंद करके जाने लग गई। लेकिन जाने से पहले ईडन पेपर पर लिखकर ईवा से पूछता है कि क्या कल भी हम इस तरह से बात कर सकते हैं, जिस पर ईवा हाँ में जवाब देकर वहाँ से चली गई। रात में ईडन टूथपेस्ट खाकर गुजारा करता है। कुछ देर के बाद तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। यह देखकर पानी स्टोर करने के लिए ईडन बाहर बर्तन रख देता है और खुद भी पूरे 42 दिनों बाद बारिश के पानी में नहाने लगा। 42 दिनों में ईडन की दाढ़ी भी काफी बढ़ चुकी थी, इसीलिए अपने दाढ़ी को शेप की और अगले दिन ईडन लड़की के सामने आया। ईडन एक बॉल के साथ रस्सी को बांधते हुए ईवा की तरफ फेंक देता है, जिसे ईवा पकड़ लेती है और इसके बाद ईडन इस रस्सी पर 2 पानी की बोतल बांधकर ईवा की तरफ धकेल देता है। लेकिन वो बोतल सामने के जाली से तेजी से टकरा जाती है, जिसकी आवाज नीचे एक ज़ॉम्बी सुन ली थी और वो ज़ॉम्बी सीधा ईवा की अपार्टमेंट की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। तब ईडन ज़ॉम्बी को देख लिया था। उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए एक बोतल उठाकर इस ज़ॉम्बी के सर पर मारता है, जिससे अब वो ज़ॉम्बी ईडन को भी देख चुका था और अब वो ईडन पर काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद अब वो ज़ॉम्बी ईवा को छोड़कर ईडन को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट पर चढ़ना शुरू कर देता है। तब